ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कोरोना काल से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिक्षकों के पक्ष में एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद उनके बागी तेवर साफ झलकने लगे थे। ये बयान था अतिथि शिक्षकों के समर्थन में, जब सिंधिया ने कहा कि आपके हितों के लिए अगर सड़कों पर भी उतरना पड़े तो भी मैं उतर जाऊंगा। ये बयान अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर दिया गया था। ग्वालियर में बीजेपी के 3 दिवसीय महासदस्यता अभियान के दौरान अतिथि शिक्षकों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। शिक्षकों ने कहा कि आप बीजेपी में आ गए हैं और हम सड़कों पर ही रह गए। इस पर सिंधिया ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिलाया है। ग्वालियर में इन दिनों बीजेपी के महासदस्यता अभियान के चलते बीजेपी के तमाम बड़े नेता पिछले 3 दिन से यहां डेरा डाले हुए हैं। सिंधिया भी बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार ग्वालियर आए हैं। यहाँ अतिथि शिक्षकों ने उनसे मुलाकात की और उन्हें जल्द ही नियमित करने की मांग की। अतिथि शिक्षकों ने सिंधिया से कहा, आपने कांग्रेस में रहते हुए कहा था कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो वह सड़कों पर उतर आएंगे। आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन हमारी मांगे अभी तक नहीं मानी गई है। हम अभी भी सड़कों पर ही हैं। इस पर सिंधिया ने उनसे कहा कि हमारी पार्टी अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक और अंशकालीन शिक्षकों के नियमितीकरण की तरफ ध्यान दे रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिस सरकार ने आपसे वादा खिलाफी की थी, मैं उसके खिलाफ कदम उठा चुका हूं। आने वाले समय में भी उस पार्टी को सबक सिखाएं। सिंधिया ने कहा कि बीजेपी सरकार अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक और अंशकालीन शिक्षकों के नियमितीकरण की तरफ ध्यान दे रही है। कुछ लोगों को भर्ती कर लिया गया है। जो लोग रह गए हैं जगह के अनुसार उन सबको भी जल्द ही भर्ती किया जाएगा। इससे पहले ग्वालियर के मेला ग्राउंड और फिजिकल कॉलेज सभागार में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कांग्रेस और कमलनाथ की पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी सांसद ने कहा कि भाजपा में शामिल होने वाला हर कार्यकर्ता आज ये संकल्प ले कि आगामी उपचुनाव में ग्वालियर चंबल को पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त करना है। उन्होंने 15 माह की भ्रष्ट कमलनाथ सरकार को सबक सिखाने का आह्वान किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अवैध उत्खनन को बढ़ाकर अपनी जेबें भरी, नदियों को खोखला किया, जनता के हक का पैसा खाया, योजनाएं बंद की, शराब की अवैध बिक्री धड़ल्ले से की और वल्लभ भवन में जनता की अदालत की बजाय पदों को बेचने का काम किया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ग्वालियर चंबल संभाग में अवैध रेत उत्खनन पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। सिंधिया ने बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि ये जनता की सरकार है। कांग्रेस सरकार में जहां मुख्यमंत्री के कक्ष में किसी मंत्री तक का प्रवेश वर्जित था, लेकिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कक्ष में सीधे जनता का प्रवेश बेरोक टोक होता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, मध्य प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।